यहाँ पे एक ख़ुदकुश धमाका हुआ है। इस धमाके की इस हवाले से तस्दीक कर दी गई है कि धमाका ख़ुदकुश था। बाकी भी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जानी नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं। मैंने सारी तफसील आपको इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। मैं जब ये धमाका हुआ उसके तकरीबन 1 घंटे तक मैं मुख्तलिफ़ TV चैनल्स देखता रहा, कहीं पे भी इस धमाके को रिपोर्ट नहीं किया जाता रहा। और हम मुसलमान हैं। अच्छा, मुसलमान पे कैसे हमला कर सकता है? इस्लाम में कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कि उनको सजाए मौत दी जाए आयामियों को। तकरीबन 15 के करीब लोगों की जानें गई हैं और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। गवर्नमेंट एज यूजुअल उसी तरह की स्टेटमेंट्स दे रही है जैसे कि दिया करती है कि जी जिन्होंने अटैक किया है वो फितनउल खारिज है, फितनउल हिंदुस्तान है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जी इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और तो मेरा कहना यह है कि इनका इस्लाम से ही ताल्लुक है। उनका रिलीजन जो है वो बताने की मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है और ना ही होनी चाहिए। जिस किसी ने भी किया है बहुत ही एक गलत और अफसोसनाक हरकत है। साथ ही साथ जो है वो हम ये भी आपको बताते चले कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स ने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था इस अटैक को और कोई खबर पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे नहीं आ रही थी। आज 6 फरवरी 2026 से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके पास वो तफसीलात लेके आऊंगा जो कि इंतहाई अहम तफसीलात हैं और जिसकी वजह से आसिम मुनीर साहब जो लंच करके सदर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस से आए थे, उस वक्त से अब तक जो उनका पेट खराब है और लूज मोशन उनको लगे हुए हैं, और उस लूज मोशन की वजह से जो उनकी शक्ल है वो बिगड़ के ऐसी बन गई है, ऐसी नहूसत उसके ऊपर छा गई है जो अपने साथ पूरे पाकिस्तान को लेके डूब गई है। ये शक्ल आप देखिए, और ये शक्ल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं बनी हुई कि इन्होंने 3 साल पहले $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने का वादा किया था और कहा था कि अरब ममालिक वो तमाम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और आज 3 साल बाद इनकी एक्सटेंशन होगी। खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर चुके हैं, जो कि फील्ड मार्शल हैं। हमारे जो चाचू विस्की हैं, जो दिन को मुल्ला मुनीर होते हैं, उन्होंने अपने जो रूहानी वालिद साहब कहना चाहिए उनके साथ मिलके, बाऊ भट्ट के साथ मिलके पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाया, और $80 बिलियन वो क्या लेके आते? $2 बिलियन की इनकी औकात नहीं रहेगी। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पर है, मुसलसल वही खबर दिखाई जा रही थी और हर तरह से जो है इस खबर को जो है बिल्कुल एक तरह से साइड पे कर दिया गया था। इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठा लिया। मैं खुद इंटरनेशनल मीडिया पर जब मैंने 1-2 चैनल्स ज्वाइन कर लिया उसके बाद 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था, उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने इस खबर को दिखाना शुरू किया या बताना शुरू किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा की तरह जैसे स्टेटमेंट देती आई है, जैसे मैं कहती हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से या शायद पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक जिस तरह की स्टेटमेंट्स आया करती हैं इस तरह के इंसिडेंट्स पे, इस तरह के अटैक्स पे, वही बात जो है इस वक्त भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही है। कभी कहते हैं कि जी ये जो है ये प्रॉक्सी वॉर जो है उसका हिस्सा रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी ये फितनउल हिंदुस्तान है, कभी फितनउल खारिज है, कभी इन लोगों का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, तो कभी कोई बात की जा रही, कभी ये कहा जा रहा है कि जी हम इस तरह के अटैक करने की इजाजत नहीं देंगे। तो पूछना यह था कि आपसे इजाजत मांग कौन रहे? क्या इस वक्त जिस सुसाइडर ने ये अटैक किया है, क्या उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी भी ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट किया जिसके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं फट लूं? क्या इस किस्म की कोई बात की है किसी सुसाइडर ने या जो अटैक करते हैं उन्होंने? लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से यही होता आया है कि जब इस किस्म के अटैक्स किए जाते हैं उसके बाद इसी तरह की स्टेटमेंट लगी बंदी जो शायद बरसों से लिखकर साइट पे रखी हुई है वो टीवी चैनल्स को और मीडिया को दे दी जाती है कि इस पे बात कीजिए। मेरा सवाल ये भी है कि तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा इस अटैक को हो गए थे, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स खामोश क्यों थे? पाकिस्तान के मीडिया में खामोशी किस बात की छाई हुई थी, जबकि ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ जो है वो बताई जा रही थी और अपडेट की जा रही थी, लेकिन टीवी चैनल्स जो हैं वहां पर या तो बसंत बनाई जा रही थी जो कि लाहौर में फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है आज से 3 दिन के लिए, या फिर ये बताया जा रहा था कि जी उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट आए हैं और हम उनके साथ
क्या क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं और किस तरह से उनकी खातिर करने वाले हैं, इसी किस्म की खबरें चल रही थी। अगर आप लोगों को याद हो, जो कि यकीनन हमारे बहुत से देखने सुनने वालों को याद होगा, कि जिस वक्त जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था, जिस वक्त जाफर एक्सप्रेस पे अटैक किया गया था और जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, उस वक्त भी हमारे टीवी चैनल्स ने खबरें नहीं दिखाई थी और तकरीबन 5 घंटे हो गए थे और जाफर एक्सप्रेस पर इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और कई दूसरे दुनिया का मीडिया जो है वो बात कर रहा था, शोज कर रहा था, और हमारा मीडिया 5 घंटे तकरीबन खामोश बैठा था। और उसके बाद 5 घंटों के बाद जो है हमारे मीडिया को ये इजाजत दी गई कि अब आप जाफर एक्सप्रेस की बात कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से वो खबर या वो न्यूज चलानी शुरू की। और फिर उसके बाद डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस ब्रीफिंग भी आई और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो है वो इंडियन मीडिया पे बैठ के लोग जो है बात कर रहे थे और उन्होंने वहां पे खबर दे दी। तो भाई आप खबर छुपा रहे हैं, सारी दुनिया खबर को बता रही है, आपके टीवी चैनल्स पे बसंती बनती चली जा रही है, तो आखिर लोग क्या कहेंगे? जाहिर है लोग फिर इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं। आजकल वो जमाना तो है नहीं कि सिर्फ एक पीटीवी हुआ करता था और उसके बाद पीटीवी ने कुछ बता दिया तो बता दिया, ना सोशल मीडिया है, ना इंटरनेट है, ना कुछ और है। तो अब तो वो टाइम नहीं रहा और इस बात को शायद उन लोगों को भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज बना रहे हैं, कभी किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं तो कभी किसी के साथ दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जाहिर है कि ये खबर पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ फैल गई। कई मीडिया हाउसेस, जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने इस खबर को बता दिया, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को 1-1.5 घंटे तक इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि आप इस खबर को जो है अपने टीवी चैनल पे चला सकें, जबकि इन्हीं टीवी चैनल्स पे काम करने वाले और इनके रिपोर्टर्स हों, चाहे इनके एंकर्स हों, चाहे कोई भी इनके इदारे के लोग हों, वो अपने सोशल मीडिया पर इस खबर को दे रहे थे, लेकिन वो इस खबर को टीवी चैनल पर नहीं दे पा रहे थे। अब तरह तरह से बात को घुमाया फिराया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि जी ये बलूचिस्तान के साथ इसको लिंक किया जा रहा है, कभी ईरान के साथ लिंक किया जा रहा है। और एक शिया मॉस्क थी ये, जैसे मैंने आपसे बताया कि इमाम बारगाह थी जिसके ऊपर अटैक किया गया है और ये शिया कम्युनिटी पे अटैक किया गया और इनमें से बहुत से अभी तक 15 के करीब लोगों की जानें जो हैं वो जा चुकी हैं और कई लोग जो हैं वो जख्मी है, लेकिन 18 के करीब अब नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। मेरे सामने टीवी है, मैं उस पर भी नंबर्स देखती जा रही हूँ, तो अब ये इसको जो है नंबर जो है जाहिर है कि जो कैजुअल्टीज हैं वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ देखे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पहले तो इन्हें ये लग रहा था कि शायद बलूचिस्तान में ये सब कुछ अटैक्स चलते रहेंगे और शायद केपीके में ऐसा होता रहेगा, लेकिन अब पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद तक ये अटैक जो है वो पहुंच चुके हैं। अब समझने की बात ये है और जानने की बात ये है, या फिर कह लीजिए कि पॉलिसीज इस पे बननी चाहिए कि अब इन अटैक्स को और इन टेररिस्ट को कैसे रोका जाए। अब अगर आप ये समझ रहे थे कि जी वहां पर कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में तो आप यहाँ पर बड़े सेफ बैठे हुए हैं और कुछ आपको नहीं होगा, या केपीके में कुछ भी हो रहा है तो बस ठीक है, लाहौर और इस्लामाबाद और कराची ये सब यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, तो अब ये चीजें फैलती चली गई हैं। और आप जानते ही होंगे आप में से कई लोग के कुछ सालों पहले जो है बहुत ज्यादा जो ये अटैक्स है पाकिस्तान में हुआ करते थे और अक्सर ही हुआ करते थे, फिर बड़ी मुश्किल से इन अटैक्स को रोका गया था, लेकिन एक बार फिर ये अटैक जो है और इस किस्म के लोग जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पॉलिसीज का भी कसूर है कि अगर हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिसमें हम हर दूसरे इंसान को गद्दार, हर दूसरे को जो है वो कभी नमक हराम और कभी टेररिस्ट बताएंगे तो फिर यही होगा और इसी तरीके से मामला जो है वो खराब होंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि जी बलूचिस्तान के लोगों के लिए ना आप कोई उनके राइट्स का पता करें, ना आप उनके कोई इशू को सॉल्व करें और उसके बाद अगर वहां पे लोगों की जाने जा रही हैं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या केपीके में अगर इस तरह से टीटीपी के अटैक चल रहे हैं और वहां पर आप ऑपरेशंस के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं वो भी लोगों के सामने है, लेकिन अगर आप अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं करेंगे तो ये अटैक और ये प्रॉब्लम्स आपके दरवाजे तक आ जाएंगे, बल्कि आ चुके हैं। अगर इस्लामाबाद में इस तरह का अटैक किया जा सकता है तो आप समझ लीजिए कि अब ये मामलात कहां तक जा चुके हैं। भारत इस्लामाबाद में इमरजेंसी जो है वो इम्पोज कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि तमाम हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पे रख दिया है,
तमाम सेक्टर्स, पूरे इस्लामाबाद को हाई अलर्ट पे इन्होंने कर दिया है, लेकिन उससे होगा क्या? क्या ये अटैक्स रुक पाएंगे? क्या इस वक्त जो कुछ हुआ, एक तरह से शिया सुन्नी जो झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, आई विश के वो ना शुरू हो जाए, इसलिए कि इमाम बारगाह को निशाना बनाया गया है, वहां पर शिया कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है, वहां पर मौजूद जो लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए शिया कम्युनिटी के लोग पहुंचे थे, जो कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जुम्मे की नमाज के लिए निकला करते हैं पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में। तो उस वक्त जिस किसी ने भी अटैक प्लान किया, उन्होंने यकीनन ये देखकर प्लान किया होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनकी कैजुअलिटीज हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके, जिसमें कि वो किसी हद तक कामयाब भी रहे। बहुत अफसोस है उन तमाम फैमिलीज के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनकी जानें गई और जो जख्मी हुए, और यकीनन किसी तरह की भी अफसोस, किसी तरह के भी वर्ड्स जो है वो उन फैमिलीज के लिए, उन लोगों के लिए शायद काफी नहीं होंगे जिनके लोगों की जान चली गई, जिनके लोग उनसे बिछड़ गए या जिनके लोग जख्मी हुए। ये कैजुअलिटीज के नंबर जो है ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो है वो आप जानते हैं कि सरकार जो है वो अपना एक न्यूज देना शुरू करेगी, उसके साथ साथ जो है वो पता लगता जाएगा। पहले 10 का बताया जा रहा था, फिर 12 हुए, फिर 15, अब 18। अब ये कैजुअलिटीज आई विश के रुक जाएं और इस तरह से मजीद लोगों की जानें ना जाए, लेकिन उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान चलाने वालों को अपने आप को सही करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को सही करना पड़ेगा। ये चीजें वरना बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपने बिल्कुल वही जो कई लोग कहते हैं कि आप जो है आपने जो बोया है आप उसी को काट रहे हैं, ये सब आपका कर्मा है, ये आप कर्मा ही भुगत रहे हैं, और ये आपकी तरफ से जो कुछ चल रहा है और उसमें यकीनन कहीं ना कहीं जो पहले पॉलिसीज बनती रही या जो इस वक्त भी पॉलिसीज बना करती हैं, मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं ये लोग, और इनको ये देखना और सोचना चाहिए कि ये किस तरफ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं। सारी दुनिया में जो है वो बार बार कहा जाता है कि जी कोई दुनिया बिजनेस कर रही है, चाहे भारत को ही ले लीजिए कि उनके यहाँ बिजनेस हो रहा है, तो कभी किसी कंट्री के साथ ट्रेड डील हो रही है, तो कभी कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जी अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं। इससे पहले चाइनीज वर्कर्स को मारने के वाकयात भी होते रहे, और अब होते होते ये अटैक्स जो है ये पाकिस्तान के अपने लोगों के ऊपर शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद इमाम बारगाह को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया। जुमे के नमाज के दौरान कई धमाके हुए। धमाके तरलाई इमाम बारगाह के पास हुआ। ये इस्लामाबाद के शहजाद टाउन एरिया के पास है। रिपोर्टों के अनुसार अभी तक इस हमले में अब तक कम से कम 69 लोगों की मौत हो चुकी है और 180 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद कई घंटों तक पाकिस्तान की नेशनल न्यूज में नहीं दिखाई गई। आम पब्लिक इस खबर को दिखाया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चीमा को अब इंसानियत की याद आ रही है और कह रहा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कैसे मार सकता है।